नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा महाराष्ट्र की उस पॉलिटिक्स पर है जो मुंबई में बैठ करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हराने का षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे लोग हैं जो मुंबई में भी उत्तर प्रदेश की वह गंदगी लाने की कोशिश करते हैं जिनकी यहां आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश बुरी तरह से जातिवादिता में, जातीय राजनीति में सिमटा हुआ है। जातीय राजनीति से ऊपर उठ के राजनीति करना चाहता ही नहीं। इस समय जो चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव में हर तरफ जातीय राजनीति बड़े पैमाने पर हो रही है। जो पार्टी, जो दल, जो संगठन जातीय राजनीति से ऊपर उठने की बात कर रहा है, उसे मान लीजिए को 100% झूठ बोल रहा है। कोई भी पार्टी जातीय समीकरण को बिठाने के अलावा कुछ करता नजर नहीं आ रहा है। चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे राजभर की पार्टी हो, चाहे निषाद की पार्टी हो, यहां तक कि भाजपा ही हो। भारतीय जनता पार्टी बोलने के लिए जात की राजनीति करने की बात नहीं कर रही है, लेकिन जातीय समीकरण को फिट करने में 1 इंच भी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र में बैठे लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को महाराष्ट्र में भी घसीटना चाहते हैं, यहां भी करना चाहते हैं। यहां आए हो रोजी रोटी कमाने, धंधा व्यापार करने, राजनीति करो, ठीक है, लेकिन यहां एकमात्र अपना संगठन ऐसा तैयार करो कि आप बस हिंदी भाषी हो और कुछ नहीं हो। आप अगर भाजपा में हो तो भाजपाई हो, कांग्रेस में हो तो कांग्रेसी हो, शिवसेना में हो तो शिवसेना के हो, जहां भी हो। और आपको अगर यहां कोई सम्मान मिल रहा है तो केवल इसलिए मिल रहा है कि आप हिंदी भाषी हो, उत्तर प्रदेश मूल के हो। यहां मुंबई में, महाराष्ट्र के बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर हिंदी भाषी हैं, इसीलिए हिंदी भाषी नेताओं को यहां सम्मान मिलता है। जाति देखकर सम्मान महाराष्ट्र में किसी भी हिंदी भाषी को नहीं मिलता। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको हर जगह जात दिखती है। मैं बात उस मुद्दे पर आकर कर रहा हूं जिसमें कृपा शंकर सिंह के एक बयान को ऐसा तूल दिया जा रहा है जैसे वो ब्राह्मणों के 1 नंबर के दुश्मन बन गए। पहले आप कृपा शंकर सिंह का वह वीडियो देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा है। शराब इतनी खराब है कि एक उदाहरण बताना चाहता हूं आपको। एक बार एक राजा अपने घोड़े बैठ जा रहा था, वहां उसकी परीक्षा लेनी थी, तो वहां पूछा 3 चीज यहाँ पे है। एक लड़की है जिससे तुम शादी करो, एक शराब है उसको पियो, और एक है कि मांस है वो खाओ। वो ब्राह्मण राजकुमार ने बोला ये तो तीनों हमारे संस्कार में नहीं है। तो बोला फिर आगे आप जा नहीं सकते हो। उसने तीनों के बारे में सोचा, उन्होंने कहा क्या करूं, तो ये शराब थोड़ा पी लेता हूं, पड़ुआ पी के निकल जाऊंगा। जैसे शराब पिया, बोला खाने के लिए क्या है, मांस भी आ गया। 2 और पिया, तो बोला इस लड़की से मेरी शादी करा दो। तो शराब कितनी खराब है बताने की। कृपा शंकर सिंह एक कार्यक्रम में भाईंदर गए हुए थे। राजधानी मुंबई से सटे इलाके भाईंदर में एक समारोह में गए थे, हिंदी भाषी कार्यक्रम था। वहां मीडिया उनके सामने आ गई तो माइक और मीडिया देख करके नेता लोग तो अपना आपा खो बैठते हैं। कृपा शंकर सिंह अपवाद कैसे हो जाएंगे, जबकि वो 5 साल गृह राज्य मंत्री रहे हैं और उनका मीडिया से बहुत पुराना नाता रहा है। मैं गवाह हूं, कम से कम 35 साल से मैं पॉलिटिकल जर्नलिज्म और रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। वो कभी भी जातीय राजनीति करते कभी नहीं दिखे हैं कि उत्तर भारतीय राजनीति किए हैं, कांग्रेस में भी रहे, उत्तर भारतीय राजनीति किए, भाजपा में आ गए हैं तो वो उत्तर भारतीय राजनीति कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उनके इस बयान को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं उनका उद्देश्य कुछ और है, वो अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर दबाया नहीं जाएगा तो कांग्रेस वाले ऊपर कैसे आएंगे। भाजपा के किसी नेता को दबाएंगे नहीं तो उस स्तर दूसरा नेता ऊपर कैसे आएगा, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे शिवसेना का हो। ये तो राजनीति है। अपने स्तर के नेता को दबाओ, आगे उठ जाओ, ये राजनीति है। तो भारतीय जनता पार्टी में कृपा शंकर सिंह आए हैं तो इनके बयान का तो अर्थ लोग लगाएंगे ही लगाएंगे। होना ये चाहिए था, कृपा शंकर सिंह को सोच समझकर बोलना चाहिए था। अब बड़बड़ करने की आदत छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, यहां पर बाहरी दुश्मन कम है, अंदर दुश्मन ज्यादा है। मैं बात मुंबई और महाराष्ट्र कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में मुंबई और महाराष्ट्र में अपने ही नेताओं को पर कतरते अपने लोग दिखते हैं।
भाजपा के ही नेता भाजपा का पर कतरते हैं, उनके लिए कब्र खोदने का काम करते हैं। इसके अनेक उदाहरण आपके सामने होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कृपा शंकर सिंह कांग्रेस में जो भी बड़बड़ करते थे चल जाता था। 10 जनपद का इनका संपर्क बहुत बढ़िया था। इसी स्वर्गीय विलासराव देशमुख जी ने इन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया था 10 जनपद के घनिष्ठता के कारण। वो बात पुरानी हो गई। विलासराव जी स्वर्ग सिधार गए और उनके रहते ही वहां दूध की मक्खी बना दिए गए थे। ये कड़वा सच आप सबको मालूम है। इनके ऊपर केस चले, उसे बरी हुए, जो भी है। अब भाजपा में आ गए हैं तो अपनी शैली चेंज नहीं कर पा रहे हैं। कहना बढ़िया चाह रहे थे, जिस उनके वक्तव्य पर विवाद पैदा किया जा रहा है, दरअसल वो सच है। खाली अंतर इतना है कि कहानी बताते समय वो ब्राह्मण राजकुमार बोल दिए। मैं बता रहा हूं 1978-79 की बात है। हम लोग पढ़ रहे थे, हमारे साथ पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, पंडित ओम प्रकाश मिश्रा, दोनों जन बॉम्बे में मुख्याध्यापक हैं, हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं। हम तीनों साथ में थे। 9th कक्षा में अ वर्ग में पढ़ रहे थे। एक प्रसिद्ध इंटर कॉलेज श्री बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे थे। हमारे गुरुजी पंडित अनंत प्रसाद मिश्र थे, संस्कृत पढ़ाते थे, बड़े कठोर थे। उनको अनंतु गुरुजी के नाम से वो पूरे क्षेत्र प्रसिद्ध थे, पूरे क्षेत्र में विख्यात थे। वो किसी बच्चे को डांटते समय, किसी बच्चे को सुरती खाने का ऐसा कुछ शिकायत उनके पास आई थी। एग्जैक्ट वो कहानी अभी नहीं बताने की आवश्यकता है। तो वो ये बताना चाह रहे थे कि व्यसन कितना बुरा होता है, उन्होंने कहानी बताई थी। मैं 78-79 की बात कर रहा हूं। उन जो कहानी बताया था, उन्होंने एक संस्कृत का श्लोक पढ़ा था। वो श्लोक पूरा अभी मुझे याद नहीं है। व्यसनाधीनः संतः, ऐसी संस्कृत शुरुआत की थी उन्होंने श्लोक की। आगे उन्होंने कहा कि एक साधु था, वह जिस राज्य में रहता था उस राज्य का राजा भी साधु का सम्मान करता था, प्रजा भी सम्मान करती थी। क्या गलती किया साधु ने कि उनके राजा के सैनिक उसे पकड़ के लाके राजा के सामने खड़ा कर दिए और जिस तरह का आरोप लगा रहे थे उसके मुताबिक उसे मृत्यु दंड देना जरूरी था। ये पंडित जी ने कहानी बताई। हम बचपन की कहानी बता रहे हैं आपको। उस समय राजा ने उसका इतिहास देखा तो ये तो प्रसिद्ध और अच्छा संत है, तो इसको फांसी दे देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अपने स्तर पर प्रयोग करूंगा। उस साधु को एक बंद कोठरी में रख दिया गया, जिसमें उससे कहा गया कि बंद कोठरी में जो चीज होगा उसमें से कोई एक चीज का आप उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए आपको दंड नहीं मिलेगा। बाकी उससे अधिक अगर उपयोग करेंगे तो उसके लिए आप दंडित होंगे। अब कोठरी में उसे रात भर रखना था, कोठरी में रख दिया गया। वहां पर एक बाल्टी और लोटा था जिसमें जल जैसा कोई चीज था, लेकिन उसमें दुर्गंध आ रही थी। उसके पास भी एक थाली रखी थी जिसमें भोजन जैसा कुछ चीज था, लेकिन वह उस तरह का उसमें सुगंध नहीं आ रही थी जैसे भोजन में आती है। उसके पास में एक 4-5-7 साल का लड़का था, उसके सामने तलवार रखी थी। लड़का हंसता खेलता गोरा चिकना लड़का, छोटा सा बालक था, शिशु था, वो था। और बच्चा भी वही मस्त था, मगन था, कोई उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं था, कोई दुखी था। उसके पास एक नर्तकी, सुंदर सी कन्या, नर्तकी वेश्या रखी गई थी। साधु को अंदर रख कर दिए, दरवाजा बंद कर दिया गया और उन्हें पूरी तरह से एकांत की भावना उनके अंदर बता दी। आप एकांत में हो, कोई नहीं देख रहा है, आप इसमें से कोई एक चीज का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें प्यास लगती है तो बाल्टी और लोटा देखते हैं तो उन्हें जल ऐसा लगा, लेकिन दुर्गंध आ रही थी, लेकिन प्यास से बहुत तड़प रहे थे। गए और उसको पी गए। वो था शराब। शराब पी लिए, थोड़ी देर में उनका जो ज्ञान चक्षु जो कुछ रहा होगा वो खत्म हो गया। अब पगला से गए। अब उन्हें भूख लग गई। भूख लगी तो पास में जो भोजन सा चीज दिख रहा था, जिसमें सुगंध तो नहीं थी भोजन जैसी, लेकिन अब भूख लगी है, खाने लगे तो मतलब मांस थी, मांस खा गए। इसके बाद उनके अंदर कामुकता जग गई। उस नर्तकी की कन्या को देख करके कामुक हो गए। अब वो नर्तकी कन्या के पास जाकर के कामांध हो गए थे, तो कुछ करें इससे पहले सोचे कि लड़का गवाही देगा। तलवार उठा, गर्दन काट दिए, लड़का मर गया। फिर उस लड़की के साथ कुकृत्य किए। खैर इसकी सजा साधु जो साधु के रूप में दाढ़ी वाले अंदर थे, उनको जो मिलना था मिला। एक चीज ध्यान रखिए, साधु की कोई जात नहीं होती। कोई जरूरी नहीं था कि साधु जो बना था, जो संत बना था, उसकी जाति ब्राह्मण हो, राजपूत हो, बनिया हो, कोई और जाति का हो। साधु कोई जात नहीं होती। अब वो घर छोड़ के जंगल में रह रहा था, इसे साधु कहा जा रहा था। राजा उसके काम को जो सुने थे, उसके दिनचर्या के बारे में जो जानकारी थी, उसके मुताबिक राजा उससे प्रभावित थे।
लेकिन जब सामने प्रमाण आ गया तो उसको जो दंड देना था राजा ने दंड दिया। यही कहानी थी। तो कृपाशंकर ये बताना चाह रहे थे कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने जो वाइन को दुकानों दुकानों में बेचने का फैसला किया है, मालों में बेचने का फैसला किया है, वह कितना खराब है। ये उनकी नीयत थी, बताने का उद्देश्य था। अब उदाहरण देते समय उनके मुंह से गलत ढंग से या जानबूझ के, ये तो वो जाने, उनका पाप जाने, उन्होंने खंडन किया है। उनके मुंह से निकला कि ब्राह्मण राजकुमार। अब हो सकता है साधु जो दाढ़ी वाला, उसमें साधु संत हुआ, बड़े पैमाने पर साधु संत ब्राह्मण होते थे, इसे ब्राह्मण मान बैठे हों। अब कृपाशंकर की पढ़ाई लिखाई कितनी है आप सब जानते हैं, पहले सुने रहे हों कहीं, उनको बताने वाला शायद कोई ब्राह्मण के रूप में बताया होगा कि ब्राह्मण था, वो कह दिए। इसका जो है तिल का ताड़ बना दिया गया है, तिल का ताड़ बना दिया गया है। अब वो कह चुके हैं कि मेरा उद्देश्य नहीं था। मैंने भी उनसे बात किया, उनका गुरुजी आप तो जानते हैं मैं कभी ब्राह्मणों की सेवा ही किया हूं, कभी ब्राह्मण बुराई नहीं किया हूं। ये कड़वा सच है, मंत्रालय में कृपाशंकर सिंह मेरा पैर छूते थे, ये कड़वा सच है। कहीं भी रहे हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे, आज भी करते हैं। ये मैं अकेले नहीं, ऐसे असंख्य लोग होंगे कांग्रेस के, भाजपा के, पार्टी के बाहर भी वो ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम करते हैं। अगर बुजुर्ग है, युवक है, छोटा है, तो भी हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। ये कड़वा सच है। मैं 35 साल की पत्रकारिता में कृपाशंकर सिंह की निजी चाय कभी नहीं पिया हूं। मंत्री थे तो गवर्नमेंट की चाय पी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रही होगी तो मैं रिपोर्टर को गया हूं तो सरकारी चाय है, उनकी निजी चाय नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य उनको लाल करना कदापि नहीं है। कृपाशंकर सिंह रहें, राजा बने, रंक बन जाए, हमें क्या लेना देना। लेकिन जो सच है वो यह है कि कहानी है। इसके लिए जो ब्राह्मण बौखलाए हुए हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को मांस खाने की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों को वेश्यागामी बता रहे हैं, ब्राह्मणों को उनको बालक का वध करने की बात कृपाशंकर सिंह नहीं कहा था। वो हम लोग पता है, हम लोग जानते हैं, हमें उससे बताया गया था, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैंने इस बारे में हमारे मित्र पंडित गंगा प्रसाद तिवारी जो हेडमास्टर है मुंबई के, उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि हाँ, वो 4 चीजें थी, वो शिशु भी था, तलवार भी थी, गर्दन काटा गया है। मतलब ये हम 78-79 में सुने थे। इस कहानी पर ब्राह्मण समाज में बवाल उत्पन्न हो रहा है, खून खोल रहा है जो कह रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। दरअसल ये राजनीति है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, इन्हें जानबूझकर इनका जन्म वाला नाम, राजपूत घर में पैदा हुए उत्तराखंड के, तो इनका विष्ट सरनेम बार बार उजागर करके इनके जो संत बन गए हैं, जो संन्यास ले चुके हैं, उस पर कालिख पुतने काम कर रहे हैं। ये विपक्षी काम है तो करेंगे। और होता यह है कि जाति ने पूछो साधु की, जब कोई संन्यास लेता है तो अपनी मृत्यु हुआ समझ लेता है, अपने को मरा मान करके पिंडदान करता है। उसको पैदा करने वाला पिता मर जाता है उनकी निगाह में, वो पिता की निगाह में मर जाते हैं। उनका केवल गुरु ही पिता होता है, गुरु ही सब कुछ होता है, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं होता। योगी आदित्यनाथ सन्यासी हैं, उनका गुरु ही उनका पिता माता था। उदाहरण आप देख लीजिए, उनको पैदा करने वाले पिता की मृत्यु होती है कोरोना काल में। चाहते थे, उत्तराखंड नजदीक था, मुख्यमंत्री थे, विमान था, हेलीकॉप्टर, सब कुछ था, नहीं गए। वो बोले हमारे प्रदेश जनता कोरोना से त्रस्त है, पिता का अंतिम दर्शन करने भी नहीं गए और नहीं जाते उत्तराखंड में। एक कड़वा सच है कि वहां उनके परिजन, उनके भाई भतीजे बहन सब हार फूल बेच रहे हैं, कोई किराना की दुकान कर रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में कोई फायदा नहीं पहुंचाए हैं। जिस मठ के मठाधीश हैं, चाहते तो अपने घर को क्या से क्या बना दिए होते, लेकिन चवन्नी भी अपने घर कभी दिए नहीं है। ये कड़वा सच है। अब ये जो उत्तर प्रदेश में एक लाभी उठी है, जो दिखाना चाह रही है कि ब्राह्मण नाराज है, सच ऐसा नहीं है। अब ब्राह्मण जो अपने ब्राह्मण कह रहे हैं, पता करिए डीएनए टेस्ट का ब्राह्मण है क्या। फेसबुक पर, सोशल मीडिया, ट्विटर पर वो जो ब्राह्मण बन घूम रहे हैं, कौन है? अब्दुल भाई है, करीम भाई, पता नहीं कौन से भाई है। तो वो एक तरह से इस तरह का माहौल तैयार करना चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मण नाराज है। मुंबई में वो राजनीति के लिए जा रही है। मुंबई में बैठे जो शिवसेना से जुड़े लोग हैं, जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, वो तो एक तरह से अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उनका करना जायज है। वो कृपाशंकर सिंह के बहाने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हराने का प्रयास कर रहे हैं। ये उनकी राजनीति हो सकती है, ये उनकी राजनीतिक आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, वो करें। लेकिन जो भाजपा में रह करके योगी आदित्यनाथ को पराजित करने के लिए कृपाशंकर सिंह के इस बयान को सामने रख करके षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको उनकी बात सुन करके, उनकी मंशा देख करके हंसी आ रही है। वो भूल जा रहे हैं,
वो ये भूल जा रहे हैं कि ब्राह्मण के शिरोमणि बनते हैं उत्तर प्रदेश में क्या दुर्गति होती थी जब सपा बसपा की सरकार थी। खास तौर से सपा सरकार के दौरान डंडे से पीटे जा रहे थे, एक हवलदार आके घर में घुस के लाठी मारता था, तब इनका ब्राह्मण नहीं जगता था। आपको पता है एक बहुत बड़ा नेता सांसद बन गया होता, उसने गलती क्या कर दिया, चुनाव के 4 दिन पहले मंच पर जाकर के सुश्री मायावती का पैर छू लिया। आगे क्या हुआ परिणाम सामने है। तो वहां की राजनीति, जबकि यह उचित नहीं था, जो भी है, अगर पार्टी के सर्वे सर्वा हैं तो जैसे सतीश मिश्र छू रहे होंगे वैसे उसने भी छुआ, कोई बुरा नहीं था, लेकिन वहां की धारणा ऐसी बनी, उनके पराजय का कारण वही बन गया। ये बात पुरानी हो गई, लोकसभा चुनाव बहुत पहले की बात है। आज यह है कि वही राजनीति मुंबई से चलाई जा रही है। शिवसेना तो उद्धव ठाकरे जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, ठीक है। शरद पवार जी भी चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बन जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की इच्छा हो सकती है कि उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री बन जाए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद उनको मिल जाएगा। वही शरद पवार की हार्दिक इच्छा प्रधानमंत्री बने। तो वो जब तक यूपी का ये गणित नहीं गड़बड़ाएगा, योगी आदित्यनाथ को पराजित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली दरबार की जो सड़क है वो यूपी से जाती है, तो कोई प्रधानमंत्री बन नहीं पाएगा। और एक चर्चा ये भी है उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री भी शिवसेना बनाना चाहती है, ठीक है। उसके लिए 403 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन शिवसेना नहीं लड़ रही है। 100 सीटों पर लड़ने का दावा किए थे, कितने पर लड़ रहे पता नहीं। खैर ये बात अलग हो गई। मामला यह है कि आज उत्तर प्रदेश में जो राजनीति, जातीय राजनीति चल रही है, उस पर मुंबई में बैठ करके जाति जहर घोलना उचित नहीं है। खैर शिवसेना करे, कांग्रेस से करे चलेगा, भाजपा वाले कर रहे हैं, इस पर आश्चर्य हो रहा है। मुझे पिछले 2 दिनों से लगातार असंख्य फोन आए हैं कि इस पर आपने अभी तक अपना विचार नहीं प्रकट किया, आपने अपना राजनीतिक विश्लेषण नेशनल न्यूज में नहीं डाला। मुझे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भरत सिंह ने बाकायदे अपना बयान, अपना वीडियो भेजा है, जिसको हम आपको पोस्ट करते हैं। आप उनकी बात को सुनिए। साथियों नमस्कार, मैं भरत सिंह, प्रवक्ता महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का एक छोटा सा सिपाही। साथियों मैं साथ में एक राजपूत भी हूं और मैं जानता हूं कि ब्राह्मण समाज का मान सम्मान इज्जत किस तरह से किया जाता है। साथियों ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, देश को ये बताने की जरूरत नहीं है कि देश की आज़ादी के पहले या देश की आज़ादी के बाद ब्राह्मण समाज का इस देश पे क्या योगदान रहा है। साथियों चाहे वो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, चाहे वो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो गए, ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण समाज के प्रति किस तरह से क्या सोच है ये आपको दिखा दिया और दर्शा दिया। मेरा ये सवाल है भाजपा की उन नेताओं से, क्या आप इस बयान से सहमत हैं? मेरा ये भी सवाल है कि भाजपा के वो ब्राह्मण नेता, चाहे वो महाराष्ट्र के हो चाहे वो इस पूरे देश के हो, क्या आप इस बातों से सहमत हैं? क्या आपने इन तीनों चीजों का प्रयोग किया है? जिस तरह से इस वीडियो में दिख रहा है कि कृपा शंकर सिंह जी किस तरह से कह रहे हैं कि चाहे वो शराब हो, चाहे वो मांस हो, चाहे वो औरत हो, बहुत मुझे कहते हुए बुरा लगता है, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया मैं उसी बयान को आपको सुनाया और इस बयान में उन्होंने क्या कहा मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और भाजपा के उन नेताओं से मैं ये पूछना। भरत सिंह जो कह रहे हैं वो भी राजपूत हैं, वो ब्राह्मणों के सम्मान की बात कर रहे हैं, सही बात है। भरत सिंह की बात को मानना चाहिए, वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस छोड़ के कृपा शंकर सिंह को दबाएंगे नहीं तो ऊपर कैसे आएंगे, उनकी बात समझ में आती है। भरत सिंह वो वीडियो दे रहे हैं जो कृपा शंकर सिंह का उदाहरण दे रहे हैं, जबकि उस उदाहरण का मैं स्पष्टीकरण जिस जानकारी मुझे है मैं दे चुका हूं कि ये ऐसा नहीं है। कृपा शंकर सिंह ने मुझे भी फोन बताया कि उनका इरादा कदापि नहीं है। अगर ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण देवता नाराज हैं तो मैं कभी भी माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन मैं ब्राह्मण देवताओं को कभी अपमानित किया ही नहीं, नाराज करने का सवाल ही नहीं उठता, मेरे मन में ऐसे विचार नहीं है। एक डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी हैं, उत्तर भारतीय के पुरोधा हैं, उनका भी कहना यही है कि कृपा शंकर सिंह कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं कर सकते। ऐसे असंख्य लोग हैं जब कृपा शंकर सिंह भाजपा में लिए गए तो उनका सम्मान ठाणे में बुला करके सबसे पहले बड़ा सम्मान पंकज मिश्र जी ने किया। पंकज मिश्र एक बड़े उद्योगपति हैं, बड़े सामाजिक नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत काम उत्तर भारतीयों के लिए करते हैं और सबके लिए करते हैं, उत्तर भारतीय नहीं। तो उनका सारा जो सर्कल है वो ब्राह्मणों का ही है। उमापति राज मिश्र, राजा मिश्रा जी, वो भी थोड़े नाराज हैं। उन्होंने एक वीडियो भेजा, सुबह सुबह उन्होंने फोन करके मुझे समझाया, गुरुजी आपने कुछ नहीं किया अभी तक। हमने कहा अपना विचार भेजिए, जब वीडियो हम बनाएंगे जरूर उसमें आपको डालेंगे। उनका वीडियो आप सुन लीजिए, वो नाराज हैं। दोस्तों
2 दिन पहले मीरा रोड में एक सभा में माननीय कृपा शंकर सिंह जी ने ब्राह्मण समाज के खिलाफ जो कहानी सुनाया, मतलब उस कहानी को ब्राह्मण समाज से जोड़ के किया कि ब्राह्मण समाज जो राजकुमार था, ब्राह्मण राजकुमार, पहले वो शराब पीता है कड़वी घूट बोल के, बाद में मांस भी खाता है, बाद में वो लड़की के साथ शादी करने के लिए कहता है मेरी शादी करा दो। कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं होता है कि किसी से मांग के शादी करावे। ये बहुत निंदनीय और पूरे ब्राह्मण समाज को ठेस पहुंचा है। इसके लिए मेरी ये मांग है कि कृपा शंकर जी या तो फेसबुक लाइव आकर या ट्विटर हैंडल से या फिर प्रेस वार्ता बुलाकर या किसी सम्मानित पत्रकार को बुलाकर जो बिके हुए नहीं हैं उनके सामने माफ़ी मांगे, नहीं तो पूरा ब्राह्मण समाज उनके खिलाफ उतरेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात है। बस इतनी हमारी बात है और कृपा शंकर जी को ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। जय श्री परशुराम। वो कह रहे हैं कि कृपा शंकर सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो गलत किए हैं। मिश्रा जी, मैं समझाना चाह रहा हूं कि कहानी मैं सुन चुका हूं, सभी लोग जानते होंगे, शायद आप भी सुने होंगे, कोई नई बात नहीं है। अब उन्होंने ब्राह्मण राजकुमार कह दिया, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो, तो इसको आप अगर सीधा सीधा कृपा शंकर को वार करना है तो करिए, बीएमसी चुनाव में उनको जो शीशा लेदर करनी करिए, लेकिन आज कर रहे हैं तो आप डैमेज किसको कर रहे हैं? आप तो भाजपा के एक इलाके के अध्यक्ष हैं। अगर आज आप डैमेज कर रहे हैं तो डैमेज कौन होगा? यह जहर कहां जाएगा? उत्तर प्रदेश पहुंचेगा ना, चुनाव वहां है। तो इसका दुष्परिणाम योगी आदित्यनाथ पड़ेगा। अन्य पार्टियां इससे मजा ले रही होंगी। मैं आपके लिए कह रहा हूं, अन्य पार्टियां मजा लें, बीजेपी आए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने न बने, उससे मेरा कोई लेना नहीं। लेकिन कृपा शंकर ने जो कहा है उसका अर्थ समझने का प्रयास करिए। आप सबसे मैं कह रहा हूं। हाँ, एक प्रसिद्ध वकील हैं अरविंद तिवारी जी, उन्होंने केस कर दिया है। उन्होंने 1 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा का नोटिस भेजा है। खैर, ये कानूनी बात है। अरविंद तिवारी जी जो तर्क दे रहे हैं वो सच है। अगर कृपा शंकर सिंह का उद्देश्य ब्राह्मणों को अपमानित करना है तो उन पर सजा होनी चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन उद्देश्य क्या है ये भी देखा जाना जरूरी है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे? फिलहाल मैं यही रुक रहा हूं। आपके जो रिएक्शन होंगे, आप अगर हमें अपना रिएक्शन भेजेंगे तो हम उसको भी सार्वजनिक करेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, मित्रों को दें और सबसे कहें कि अपनी राय व्यक्त करें। हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में, नेशनल न्यूज चैनल कमेंट बॉक्स में अपनी राय व्यक्त करें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।